इंटरनेशनल पंचायत बातें ग्लोबल दिल देसी। Namaste to all the viewers out there. Today we have Mr. Nav Mittal from ISA. He is one of those people who's behind so many students जिन्होंने guidance ली, जिन्होंने you know at the time when no one was there, he was there. जिनको जिनके इंफॉर्मेशन जिनकी इतनी कहानियां सुन के हम आए एंड वी लुक्ड टुवर्ड्स हिम कि सर प्रॉब्लम हो गई क्या करें. So I give it to Sir to tell you a bit about himself. And he is the person who's behind ISA, one of the biggest network, I think, in my opinion, amongst international students who have, guided all of them all around. So, towards you. ओके कार्तिक। मेरा नाम नवनीत मित्तल है। मैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे सब लोग नाप का नाम शॉर्ट करेंगे तो नैव मित्तल बोलते हैं। आइजा अप्रैल 2020 में हम लोगों ने, जब कोविड हिट किया था और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से शुरू किया कि व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किए और बच्चों की हेल्प करना शुरू किया। तब हमको ये नहीं पता था उस वक्त कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ग्रास रूट लेवल पे। तो हम लोगों ने 2 साल बच्चों की बहुत मदद करी। वो एक अलग टॉपिक कभी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये फॉर्मेशन हुआ कि चलो बच्चों को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो आपस में एक दूसरे से मिल सकें और एक दूसरे से डिस्कस कर सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो उसको सोचते हुए हम लोगों ने, और मेरा जो एक अनदर फ्रेंड है कल्याण तिरुकरी, जो आप हमारी वेबसाइट पर उसको देख सकते हैं, और 2-3 लोगों ने मिलकर हमने फिर ऑफिशियली एक वेबसाइट रजिस्टर कर ली और एक नाम रजिस्टर किया और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को शेयर किया। क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज और रेडियो इंटरव्यूज और बहुत चैरिटी वर्क कर रहे थे। जी जी. तो करते करते, हाँ, वो जैसे चला, जैसे जितना भी काम हो सकता था, और व्हाट्सएप की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज करते गए और ग्रुप साइज के, तो हमारा भी साइज बढ़ता गया। फिर हमने वॉलंगोंग से शुरू किया, फिर हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। अभी हम कुल मिला के ऑलमोस्ट 40 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में, जो अलग अलग केटरिंग केटर करते हैं। जैसे कि हमने हर एक को सब्जेक्ट्स में भी डिवाइड कर दिया ताकि जो स्टूडेंट्स है आपस में सब्जेक्ट भी डिस्कस कर सके। एवरी सिटिंग में करा। हमने स्पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पर टिफिन ग्रुप किया, जिसमें हाँ, टिफिन टीचर ग्रुप. से आइडिया आते चले गए, हम हेल्प करते चले गए। अब हमने ये सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो सकता है, या फिर इसकी इतनी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ सकती है। तो हमने तो एक फ्री का काम किया और ये चल रहा है, और व्हाट्सएप की वजह से सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एंड बच्चे अपने क्वेश्चंस उसमें डाल देते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चन, दे कैन पुट जॉब, दे कैन पुट जूम ऑन रेंट, दे कैन आस्क फॉर हेल्प, कोर्स रिलेटेड, वीजा रिलेटेड, आप जो मर्जी है बस पूछिए उसमें, सर आई उसका थिंक जवाब नहीं आएगा। it is very important because उस ग्रुप पे ना I've been on that one of those groups, not 40 groups, मतलब 3 ग्रुप पे तो मैं भी था. It is very transparent. I don't need to sometimes in time of need आप ना एक जगह चाहते हो जहाँ पे आप मैसेज डालो एंड यू नो समथिंग विल कम बैक. कोई जवाब आएगा, ऐसा इट वोंट गो गो अनहर्ड. वो ग्रुप ऐसे बन गए हैं अब. लोगों को लगता है कि यार इस पे कुछ डालो, कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी. तो हम्म। दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक हेल्प्स एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन, मतलब जो घर पूरा छोड़ के आके यहाँ पे, इट इज सम रिलीफ. अच्छा लगता है. हाँ, वो जो हुआ है उसमें मैंने इसीलिए बच्चों को इसको बहुत आई कीप अ वेरी क्लोज आई, कि उसमें कुछ भी उल्टा सीधा आप पोस्ट ना करें या कोई उसमें इंट्रूडर ना आए। और कोई, मैं एवरी डे आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम कि अगर उसमें कोई ऐसा सवाल है जो बच्चों को चाहिए और कोई जवाब नहीं दे रहा, तो फिर हमने क्या किया, एक रिजॉल्व ग्रुप बनाया है। तो ओके. उस रिजॉल्व में हमने वो बच्चे डाले हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है और वो विलिंगनेस उनकी हेल्प करने की है। ओके. कब होता है, जब उसमें मेरा मैसेज जाता है तो मैं जब उसको फॉरवर्ड करता हूँ तो उससे कुछ बच्चे रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। सो द मेन एम इज हियर दैट एवरीबडी शुड बी हेल्पिंग, क्योंकि फ्यूचर में देखिए, यू आर द जनरेशन हु इज यस. गोइंग टू लीड, यू नो। सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग base, and moreover, see, in Australia,
इफ यू हैव समबडी टू हेल्प यू, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सर मेंटली बहुत बड़ी हो जाती है, मैं आई वुड पुट इट लाइक दैट। हाँ, एक बारी को लगता है कि चलो देर इज एन इशू, लेट सपोज एक नॉर्मल इशू जैसे मैं आया था, मेरे को सबसे पहला इशू ये हुआ था आते विद इन द कपल ऑफ आवर्स मेरे पास घर नहीं था, बिकॉज द हाउस विच आई वेंट टू, आई इन द मीन टाइम आई टेल यू द स्टोरी, इट वॉज वेरी मेसी। तो मैं और मेरा फ्रेंड वी वर लाइक नहीं कर सकते हम लोग ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज हाँ इट नया था, मे बी हमारे भी थोड़ा उस टाइम दिमाग ज्यादा होंगे, बट इट वाज रियली जेन्युइनली वेरी मैसी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इट विल हेल्प अस नो मैटर व्हाट, बट वी कैन बी अ बिट ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर सिचुएशन। वो आई तो थिंक सर, विद योर एक्सपीरियंस आई थिंक आज द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू कि सर जितना आपका एक्सपीरियंस है आई डोंट थिंक किसी का हमारी जानकारी में होगा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एंड देयर इश्यूज देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं कि बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, चाहे कहीं से भी आ रहे हो, हाउ डू दे परसीव कि यार क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया क्या कहीं भी जा रहे हो। आई मीन बेसिक्स तो इट विल बी वेरी जेन्युइनली वेरी बेसिक्स फॉर एवरीवेयर। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, व्हाट वुड यू इन योर ओपिनियन? या अभी की जनरेशन काफी स्मार्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसी बात नहीं है। जो आज से हम, मेरे को तो 22 ईयर्स हो गए, जो पहले लोग आते थे अब तो काफी स्मार्ट है बच्चे। लेकिन जो एक चीज है कि चाहे आप किसी भी ओवरसीज कंट्री में जाएं, आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। जो हम बेसिकली, और फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम जहां भी किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वहां क्या है कि बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, या बहुत लोगों की प्लानिंग है 6 महीने से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री में आप जाएंगे, आपको प्लानिंग बहुत जरूरी है, और बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग की जरूरत है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, सपोज एट द एज ऑफ 20, 21, 22, तो आप पहले से उसकी प्रिपरेशन चालू करें। और यहाँ कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि जॉब, एकोमोडेशन, और जो टाइम लगेगा आपको सेटल होने में। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर आएंगे, कोई स्किल लेकर आएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जब बढ़ते हैं, तो मैंने ये देखा है, खासकर जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में बच्चे 20, 22, 24 साल तक काम नहीं करते। वो घर पे रहते हैं या माँ बाप के प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते। सर आई थिंक द ओनली रीजन, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा, अगर बिजनेस फैमिली हो तो डिफरेंट रहता है। हाँ, ये हो सकता है बिजनेस फैमिली में वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो भी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। देखिए, बिजनेस क्लास वाला फैमिली भी अपने प्रोटेक्टर एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। यहाँ आके आपको क्या करना है, आपको, आप वेटर बनते हैं, आप क्लीनर बनते हैं, डिलीवरी करते हैं, आप रियल लोगों को फेस करते हैं। इंडिया में या किसी भी कंट्री में, क्योंकि आप इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जो रियल वर्ल्ड है उससे दूर रहे। उसके लिए जो मैं बोलता हूँ कि वो वर्मा जी शर्मा जी करवा देते हैं आपके काम, कि पापा कहते हैं तू मत कर, मैं शर्मा जी को या वर्मा जी को बोल देता हूँ, तेरा काम हो जाएगा, या तेरा फॉर्म भर जाएगा, या वो भर जाएगा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन जैसे यहाँ क्या होता है कि यहाँ 14 साल की उम्र से लीगली बच्चा काम करना चालू करता है। हाँ और ऐसा नहीं है कि फुल टाइम जॉब करता है, वो उसके सर्टन नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, लेकिन उससे उसकी स्मार्टनेस बढ़ती है। तो आप अगर बहुत गौर से अगर देखें, तो जितने भी इन्वेंशन इस वर्ल्ड में हुए हैं, चाहे छोटी चीज हुई है, या नए से नए ऐप, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, प्राइम हो गया, ये सब कहाँ की देन है? सारे जो नए इनोवेशन है, जैसे छोटी सी चीज है, HDMI केबल है, जो यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड है, ये जो आपका सी केबल है, ये सब कहाँ से आया? ये सब विदेशों से तो आया है। क्यों आया है? बिकॉज वो शुरू से स्ट्रीट स्ट्रीट स्मार्ट है, हम फॉलोअर्स हैं। तो आपको पहले से कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जैसे लड़कियां हैं, अगर वो चाहें तो ब्यूटिशियन का छोटा मोटा कोर्स, हेयर का कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वॉलंगोंग में, कि जैसे आप यहाँ बाल कटाने जाते हैं, तो आप 20, 25, 30 डॉलर देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास स्किल है, वो अपने घर में गैराज में भी कर सकता है। कोई सर, बहुत बड़ी चीज सर बट चीजें ये जो आप देखें। सर ये भी तो डिफरेंस आता है। आई मीन गिवन दैट दोनों कल्चर्स में इतना डिफरेंस है, पीपल डोंट नो इन कि इंडिया से बाहर जाके, लाइक इंडिया में आप कहीं बाल कटवाने जाओ,
कोई भी काट देता है। यू मतलब इधर आप कोई बड़े से बड़ा सैलून देख लो या छोटे से छोटा देख लो, आप जाके उनसे ये नहीं पूछते हो कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे सर सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। पीपल आई थिंक डोंट नो दैट कि यहाँ पे अगर कॉफी भी बनानी है ना तो बरिस्ता वाले पूछते हैं कि हैव यू डन अ सर्टिफिकेशन, बरिस्ता सर्टिफिकेशन। अल्कोहल बेचने से पहले भी RSA का सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। आई डोंट थिंक इंडिया में ये है कि लोग पूछते हैं। सो बेसिकली जो मेरा पहला पॉइंट था वो यही था कि यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू हैव टू डू अ प्लानिंग। तो आपको, आप पहले से अगर प्लान होके प्रिपेयर होकर आएंगे, या तो आप सीधे बैग उठा के आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले का चैट था जिसमें एक बच्चा इंडिया में बैग पैक कर रहा है, एक्स्ट्रा किलोज के लिए बात कर रहा है। आप बहुत सी बात कर, मेरा ये मानना है आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, और ये जगह इंडिया से सस्ती है। आपको टी शर्ट लेनी है, आपको कुछ भी लेना है, यहाँ सारे शोरूम है और वो डेड चीप प्राइस में मिलेगा। आप सिर्फ एक बैग लेकर आ जाइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो even in this century where is 2024, people are still packing utensils and dal masalas everything from India। यहाँ सब मिलता है और इंडिया से सस्ता मिलता है। और चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं से भी आपको यहाँ सब कुछ बहुत सस्ते दाम में मिलेगा। इंडिया में आज की तारीख इंडिया बहुत महंगा है, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं। आपको जो सर लाना है कॉन्फिडेंस लाना है और एक कुछ स्किल लानी है। सर एक हद तक मैं इसमें एक बात में ये बोलूंगा, वेयर आई डिफर इज दैट मेरी दो थिंकिंग्स है। लाइक एनीवन कमिंग फ्रॉम माय फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे आस्क व्हाट टू ब्रिंग, मेरी सिंपल थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट आई से कि क्या पॉइंट है लाने का, एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएगा तो जो यहाँ मिलेगा उसी से चलाना पड़ेगा। देन देयर इज नो पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल आई थिंक यहाँ पे हमें सस्ता इससे लगता है क्योंकि पीपल डोंट नो जो पे फ्रैक्शन है हमारा, हाउ मच वी आर पेड, एंड टू फ्रैक्शनल या प्रोपोर्शनेट बोलो जितना हम लोग पैसा यूज करते हैं, खर्च करते हैं सामान लाने के लिए, वो एक्चुअली वो दैट्स अ गुड फ्रैक्शन, दैट्स अ गुड प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड देखिए, जो कैलकुलेशन आप बात कर रहे हो वो कुछ टाइम तक रहता है, 4-5 महीने रहता है दिमाग में, उसके बाद फिर वो निकल जाता है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब आप इस ओके, कंट्री में आते हैं तो आप उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, यू कैनॉट मैच एवरीथिंग। जैसे बहुत सारी चीजें इंडिया में रॉक बॉटम प्राइस में मिलती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो कभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यूटेंसिल्स और ये सब चीजें जो लेने की कोशिश ओके, करते हैं, या शर्ट पैंट जीन्स है, वो ये सब यहाँ मिल जाती है सस्ती। हाँ और वो मिल जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा यह है कि आप पहले से होम, जो मैं फिर से उसी टॉपिक पे जाऊंगा कि आप पहले से 1 साल 2 साल 3 साल पहले थोड़ी सी मेहनत करिए कि क्या करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने मेरे को फोन किया, तो मैंने उसको बोला कि कभी तुमने अपना बाथरूम साफ किया है इंडिया में? ही वाज 18, ही सेड नो। आई सेड डिड यू कुक अ टी कॉफी समथिंग इन योर हाउस? नो, माय मॉम डज। डिड यू एवर वॉश योर क्लोथ? ही सेड नो। आई सेड ओके, डू वन थिंग फॉर नेक्स्ट 30 days, you clean every day this routine and then talk to me after that। तो आप ये प्रिपेयर होकर आइए। आधे बच्चे तो मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनको सारे काम करने पड़ते हैं। तो यू हैव टू गेट यूज टू इट, क्योंकि दिस इज नॉट अ वर्ल्ड विच आई ऑलवेज से इज नॉट अ करण जौहर मूवी वर्ल्ड, कि जो दिखाते हैं कि स्ट्रीट है और ओपन ब्रिक हाउस, एक साइकिल लटकी है, ग्लव्स लटके हैं एंड ऑल, स्केट बोर्ड इज देयर, वो सब नहीं है यहाँ पे। इट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड हेयर। What you see on Instagram, what you see, it is not like that. The houses you get, the jobs you get are very basic, you know. So come well prepared. You will have your own world, but it will take 5 to 6 years to 7 years to settle down. But before that, get ready for it. ट्रू सर। मैं ये लाइक रिसेंटली आई वाज टेलिंग समवन, मतलब कि क्या कोर्स के बारे में, तो मैंने भी ये सोचा था जब मैं आया था, आई वाज लाइक वेरी फोकस्ड कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कोर्स है ये कर लूंगा। बट आई अंडरस्टूड वन थिंग कि ना, स्टडिंग, हसलिंग, कोर्स, ये सब अपना इसका एक पॉइंट है। बट ये जो पैकेज है ना, इससे पहले आता है लिविंग अलोन, कुकिंग अलोन, ईटिंग इट अलोन, वॉशिंग योर क्लोथ्स, शेड्यूलिंग कि भाई किसकी पेमेंट कब जानी है, तुम्हारे फोन की पेमेंट जानी है, तुम्हारे रेंट की पेमेंट जानी है, तुम्हारे ट्रैवलिंग की पेमेंट जानी है, देन गेटिंग योर ग्रोसरीज। इन सब के बाद अगर इंसान को टाइम मिलता है ना, तो वहां पे हसल अच्छे से हो पाता है। वो जो Hmm. हम, इन माय ओपिनियन, जो प्लान करके आते हैं ना, वो 2 साल का कोर्स है, पूरा
वो कर देंगे, ये प्रोजेक्ट है, ये निकाल देंगे तो सामने। वो एक्चुअली दो का नहीं, वो तीन चार का खिंच जाता है, क्योंकि मेंटल फटीग इतना आ जाता है इस वाले में आपके बाकी डेली शोर्स में। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? See, that's what I'm coming back. That if you start working in India or anywhere at the age of 15, you will start planning. For example, here, 14 you get your working. At 15 you get your you start your driving. At 16 you will get your learners, and then you have to do the process. Your bank account will be open. Here everything is a process. You have to do everything on your own. So here the kids get smart because the things they have to take care, and the parents take a step back. The parents interference is very, very new. Now, I will, whereas our home, back home in India, parents are too cling to the kids. They don't let them do. They think that study, study, study. Study is a very important part of any culture anywhere, even in Australia. But today's world, if you are not street smart, and if you are not ready for to face all these challenges and everything, then you will definitely have a mental breakdown or stress when you arrive here for few months. Now it is Okay. all about how you well cope up with that 50 things at one time. Because here, if you want a tea, you have to make yourself. If your dishes are dirty, nobody else is going to do it for you. Your bathroom, everything you have to do it. So it is better that you start doing back home in India, and then when you come here, you know what you are into. Plus, any student who comes here cannot be lucky. He will or she will or the family will at least take 6 to 7 years to really get put into the country. Yes, Okay. there will be few. It's like the coaching classes where there's two or three tops the class, and then they sell that with the photos and the coaching. Same happens here. Like one or two might get PR or something within 2 3 years, and then people think that if he got it, why can't I got it? But I can bet you on 99% of the people who students who come here, it takes 5 to 6 years to really put the foot in. Then another 2 to 3 years to really get into the earning zone and everything. And because of this process, there is a different thing which we can discuss, which comes to parents, which can be, that's a very different topic, which is like you can always make with me with the parents. And if parents hear me, they will, जिसको बोलते हैं जमीन निकल जाएगी जब मैं बोलना चालू करूँ. लेकिन कभी पेरेंट्स के टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सर पेरेंट्स बट के लिए टॉपिक बनाना, मैं आपको वो बताऊंगा जो पेरेंट्स सोच रही हैं. सर आई थिंक हाँ, वो भी एक ना एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आई थिंक लाइक स्टूडेंट्स एक लाइफ जीते हैं यहाँ पे, दैट इज वेरी डिफरेंट। कुछ स्टूडेंट्स बताते होंगे, कुछ नहीं बताते होंगे अपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली हाउ दे आर फीलिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू ऑल्सो नो व्हाट टू एक्चुअली एक्सपेक्ट, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग से रेडी होना इज वन पार्ट। ओके, जॉब्स कर रहे हो, तुम स्ट्रीट स्मार्ट हो रहे हो एंड थिंग्स, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड what to expect when you land here, like your accommodation हो गई, आने से पहले अगर होमवर्क कर रहे हो तो what जो कोर्स ले रहे हो, what to expect out of the course, because I've seen in recent times people are doing either masters or either going into bachelors, but जो जितना मेरा इंटरेक्शन अभी तक ऑस्ट्रेलियन से हुआ है, इवन माई एम्प्लॉयर, दे से दैट दे हैव सीन रेज्यूमेस जहाँ पे कोई डिलीवरेबल नहीं है उनकी कोर्सेज में. I mean, they don't have any skills. It's like very general. So it is the pile of all resumes जहाँ पे सिर्फ general work करा हुआ है, but they don't have any skills. And apart from that, the importance of social work, like for example, being in a society, being available or being there with the community. I think those ये भी एक ऐसी important चीज होगी जो लोगों को समझनी चाहिए आने से पहले. हाँ, यहाँ पर देखिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ही, लेकिन उसमें शायद मैं नहीं जाऊंगा कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए या कौन सा Yeah, नहीं लेना चाहिए. एक बहुत वास्ट चीज हो जाती है. absolutely. लेकिन जो मैंने देखा है, यहाँ के जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो बेसिकली वॉलेंटियर या लोकल में इन्वॉल्व नहीं होते. उनका दो ही चीज होती है, या तो यूनी जाते हैं, या वो सोते हैं, या फिर वो अपने काम पे जाते हैं. इसके अलावा वो तीसरी चौथी चीजें बहुत कम करती है. कुछ होते हैं जो स्पोर्ट्स में रखते हैं,
लेकिन जो वॉलेंटियर वर्क होता है, जो मेन केटर करता है, वो नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो रिज्यूमे लेके जाते हैं या किसी भी चीज हो जाता है, तो वो देखता है इस बंदे ने कोई सोशल वर्क तो किया ही नहीं है। तो जो बंदा थोड़ा सोशल वर्क करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यूनी जाते हैं, यहाँ सोशल वर्क बहुत करते हैं और फ्री का काम करते हैं, वॉलंटियर का काम, वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उससे उनका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ एग्जैक्टली। पर लोग वॉलंटियर है, फ्री में क्या काम करना है, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आप सोसाइटी, आप वो ये देखता है कि इसने सोसाइटी को अपनाया नहीं है। तो जब आपने सोसाइटी को नहीं अपनाया, दैट मीन यू आर नॉट ट्रीटिंग दिस प्लेस एज अ होम। तो जब ये सब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर कंट्री का नेचर, कल्चर और थिंकिंग अलग होती है। आप बोल सकते हो कि क्या फर्क पड़ता है वॉलंटियर में, लेकिन जैसा देश वैसा भेष वाला हिसाब है। आप एब्सोल्युटली। में आपको अच्छा माना जाता है कि आप वॉलंटियर काम करते हो, आप फ्री में काम करते हो। अब जैसे हम जो कयामा साला कर रहे हैं अभी 25 तारीख को, हमने कितने बच्चों को बोला वॉलंटियर करने के लिए, और हार्डली 2000 बच्चे हैं वॉलंटियर में मेरे पास रजिस्टर, उसमें से हार्डली 2-3 बच्चों ने बोला सर हम करेंगे, बाकी सबने बोला सर कितने पैसे देंगे। तो वो एक चीज है। आप तो जो कल्चर है उसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी थिंकिंग, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस और अपनी वे ऑफ थिंकिंग यहाँ लोगों पे नहीं थोप